बड़ा खतरा बन सकता है। क्या इसी वजह से दबाव है? इस लिहाज से मंथली एक्सपायरी किन लेवल्स पे होने की उम्मीद करनी चाहिए? 24,000 बार बार उस लेवल के आसपास पहुंच रहा है, अभी तक तोड़ा नहीं है। आखिरी 1.5 घंटा है, नॉक नॉक नॉक, टूट तो नहीं जाएगा, दरवाजा खुल तो नहीं जाएगा नीचे का, या फिर वापस से लौटा दिया जाएगा। अगर होता है तो फिर अगला मजबूत सपोर्ट कहाँ है निफ्टी का? किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ सकता है आपके लिए कल के लिए, और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर तेजी का मूड माहौल बरकरार रहेगा? बैंकों में गिरावट जितनी होनी थी हो चुकी या अभी और बाकी है? लाइफ हाइपर मेटल शेयर है, क्या और चलेंगे, क्या और चमकेंगे? ये जानना समझना जरूरी है। ऑलराइट, बहुत सारे सवाल हैं, अब एक एक करके सारे सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन इतना उतार चढ़ाव क्यों? क्या ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से सर, या कुछ और कारण है? नहीं, एक्सपायरी की वजह से तो बिल्कुल है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सपायरी नहीं भी होता तब भी ये उतार चढ़ाव रहता ही था। क्योंकि देखिए, कमजोर शुरुआत के बाद बाजार की रेंज काफी सीमित है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वाला मामला है। आज दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिले हैं। कमजोर शुरुआत के बाद एक रिकवरी अच्छी आई, रिकवरी के बाद ऊपरी स्रोत से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आई है। 24,175 रुकावट का परफेक्ट लेवल था। आज हमने सुबह कहा भी था कि 24,175 24,300 की रेंज में बिकवाली कीजिए, वो रेंज परफेक्ट है, 2 टुकड़ों में बेच दीजिए। करेक्ट, एग्जैक्टली वहीं से घुमा 24,181 के लेवल से। उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी कमजोर था, कमजोर है, कमजोर रहेगा। और आज सुबह इसलिए जब आपने पूछा भी बैंक निफ्टी पे बाय कॉल, बहुत समय बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मैंने बैंक निफ्टी पे बाय कॉल नहीं दिया। मैंने कहा आज हम लेंगे नहीं बैंक निफ्टी, हम इसको आज इसके हाल पे छोड़ देते हैं। हमने हाल पे छोड़ा था, ये बेहाल हो गया है। जिस किसी को हमने उसके हाल पे छोड़ा, उसका हाल देख लीजिए क्या है। करेक्ट, सो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है ही, उम्मीद के मुताबिक कमजोर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन तेजी की तरफ का उम्मीद थी, वैसा ही होता दिख रहा है, तो वहां पर ठीक है मामला। एक्सपायरी की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी की उम्मीद थी, और इसी वॉलेटिलिटी की वजह से एक आपको उछाल मिला सुबह नीचे खुलने के बाद। क्यों मिला? क्योंकि कल के एफआईएस के आंकड़े ठीक थे और घरेलू फंड ने भी अपनी खरीदारी बढ़ाई थी, तो थोड़ा डेटा का सपोर्ट आपको लोअर लेवल पे मिला भी, और उस वजह से उछाल मिली। लेकिन उछाल तो मिल गई, टिक भी जाते, शायद 24,200 को पार करने का मन भी बनाया होगा मार्केट ने। लेकिन अब 2 समस्याएं आ गई सामने, नया जी, 2, पहली बड़ी और दूसरी कम बड़ी। क्या? मैं छोटी नहीं कह रहा, कम बड़ी। हाँ, ये शब्द आपने कम सुना होगा, कम बड़ी। हाँ, तो पहली तो बड़ी वाली समस्या क्या है? कच्चा तेल। $110 के ऊपर आते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और मार्केट का भी। तो आज $111 के आसपास पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर तो उस वजह से। और दूसरा कम बड़ी समस्या, रुपये का फिर से गिर जाना। आज फिर से करेंसी गिर गया, तो एक तरफ कच्चा तेल, भाई अब पैसे ज़्यादा लगते हैं ना। अब एक बात समझो, अगर अपना रुपया 110 नहीं है और समझो अपना रुपया है 100, सॉरी कच्चा तेल 110 है, और रुपया 95-94 के बजाय अपना रुपया हो जाए 88, तो आपको कम पैसे लगेंगे ना डॉलर खरीद कर तेल खरीदने के। एक तरफ तो रुपया भी गिर रहा है, ऊपर से कच्चा तेल भी बढ़ रहा है, तो दोनों में मार पड़ रही है ना। तो रुपए की कमजोरी से भी प्रेशर बन रहा है। यही वजह है कि अच्छी मजबूत तेजी बढ़िया बनने की कोशिश हो रही थी, वहीं से घूम गए फिसल गए बाजार। हालांकि एक चीज अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत को लेकर, डील को लेकर ढेर सारी खबरें आ रही है। आज खबरों का सिलसिला तगड़ा चल रहा है, मतलब कहीं कोई फॉक्स न्यूज और कोई एक्स न्यूज और कोई वाई न्यूज और कोई जेड न्यूज, ए से लेके जेड तक जितनी न्यूज है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। ट्रंप ने प्रपोजल ठुकरा दिया, ईरान ने प्रपोजल दे दिया, हॉर्मुज खुलेगा, अमेरिका का ब्लॉकेड, ये वो सब अपने अपने हिसाब से खबरें चला रहे हैं। आज दिन भर सोर्स बेस्ड खबरें चल रही हैं। अब जब ट्रंप साहब की गुड मॉर्निंग होगी, जब उठेंगे वो ट्रूथ सोशल पे कुछ डालेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है मामला। लेकिन कुल मिला के ये है कि आज सोर्स बेस्ड खबरों की भरमार है, और डील को लेकर, बातचीत को लेकर सब अपने अपने हिसाब से खबरें चला रहे हैं, जिसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन इसमें सब में मतलब एक ही चीज़ का है